आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, बाड़े की मर्यादा। स्वालख के एक चौधरी को सुंदर सलोने नागुरी बेला का बहुत चाव था, फक्त इसलिए नहीं कि उनके बिना खेती बाड़ी का काम नहीं चलता, यो भी उनकी सार संभाल वह बड़े उत्साह से करता था। बैलू को वह अपने बेटों और भाइयों से भी अधिक चाहता था। बैलू को खिलाने पिलाने में वह इतना दातार था कि आसपास के गाँव में उसकी मिसाल दी जाती थी। कई लोग उससे कहते कि अगर अगले जन्म में उन्हें उसका बाड़ा नसीब हो तो वह खुशी खुशी बैल के रूप में जन्म लेने को तैयार है। इस जन्म में भी चोला बदला जा सके तो उनको मनाही नहीं। बैलों के लिए पक्की गडाले, पक्के ठान और पानी की न्यारी न्यारी कुंडियाँ, उनके बैठने की ठोर। हर तीसरे चौथे दिन उड़ान की बारीक मिट्टी डाली जाती। ठानों में बढ़िया ज्वार का चारा, दोनों जून तिल बाजरे का बाटा। चौमासे में हलोतियों के वक्त 2 महीने भरपूर घी, गर्मियों में नित्य स्नान। बैल बिजली की तरह दमकते थे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों मित्रों, बैलों का श्रृंगार भी वह पूरे मन से करता था। पतंगे सूत की नाथे, पतंगे बेले बड़े रेशमी फूंडे, सूत की रस्सियाँ गले में, रेशमी गलकोट नागोरी घूंगर माल, चुपड़े सिंगों के सिरों पर चांदी की कलसियाँ, कटवादार झूले, पाँव में गुली के डारे, पूंछ के बाल तक फूंदी बंद कटे हुए। बैलों के फेरने में भी दूर दूर उसका सानी नहीं था। उसके फेरे हुए बैल हल में हंस की नाई चलते थे। पहले वह जोड़े के ढांड सिखाता था और फिर डांडे फेरता था। उसके बैल आदमी को देखकर दूने जोश चढ़ते थे। चौधरी के फेरे हुए बैल जाजिम के ऊपर से निकल जाते तब भी सल नहीं पड़ते थे। बैलों के गुण अवगुण सीखने के लिए दूर मुल्कों के व्यापारी उसके पास आते थे, उसकी बहुत खुशामद करते। तब वह गंभीर बनकर कहता था, शरीर में जितने बाल होते उतने ही बैलों के अवगुण होते हैं, पारखी होना चाहिए। फिर वह अंगुलियों पर एक एक अवगुण गिनाने लगता था। फटी हुई खूर फाड़ी, एक खुरी अधिक बड़ी हुई, एडी में मस्सा कमजोर, मुर्चे बारूती, फटी पिंडली, सीधी पिंडली, टेढ़े पाँव, खाक में पेटिया, बैठा चालू पट्टे पर भंवरा, तीखा पट्टा, डाल पट्टा, गोपुचा, लंबी पूंछ, ढाकनियाँ, टाचनियाँ, बिछुड़ा, बांडिया, करतोड़, बूंदी, शारा, सपाड़ियाँ, ढीला अंग, मोटी चाम, लंबे रोए, लंबी तार, टेढ़ी पसलियाँ, बड़ा पेट, लंबा मूतना, सायला, आगे से पतला, दुब्बा, गाय सरी की थुई, छोटी गर्दन, कांटले कंधे, बड़ी गलकम्बर, लंबे कान, बड़ी माथा मिली हुई मथुंडी, कोले सिंह, टोरनियाँ, दुगिया, बेड़ा फोड़, फुरकण, केरी, भूरी आंखें, चक्रिया, भूरी भोएं, सफ़ेद जीभ, सातलिया, मोटी दंतराय, रसीला, जाडल, नेवरिया, छिटकिया, बामला, सेंकोलिया, कम्बल, हंसला, कालिया, फूलिया, साडू, माठा, तावड़िया। एक सांस में इतने अवगुण गिना कर वह कहता, जवानी कितने का अवगुण गिनाऊं, वे तो मौके पर ही याद आते। हरे हरे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पर व्यापारियों को इतने अवगुण भी याद नहीं रहते थे। कहते, बस बाबा अवगुण तो इतने ही बहुत हैं, अब कुछ गुण बताइए। चौधरी अपने बैलों की ओर देख कर कहता, तुम्हारे गुण अवगुण के पीछे में इनकी ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाता। एक एक को कहाँ तक बताऊं। किसी दिन सब एक साथ आ जाओ और सब कंठस्थ कर लो। फिर वह आप ही गुण बताने लगता। चारों धड़सरी के लंबे वेल, कसा बदन, छोटी तार, पतली गलकम्बल, तीखी और बाईं बाजू झुकी थुई थुई पर भंवरा, छोटे कान, छोटी मुनान, सफ़ेद रंग, कुंडलदार सींग, छोटी और पतली पूंछ, छोटा मूतना, चौड़ी माखड़ी, खुले क्यों रे क्यारे जीव की नोक पर सफ़ेद दाग, नादुता चारू, छोटी खुरफाड़ी। हरे हरे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बैलों के गुण बताते हुए अचानक वह रुकता और अपने बैलों की ओर इशारा करके कहता, मैं भी कैसा पागल हूँ और तुम्हें भी ध्यान नहीं रहा। शिव के नंदी को भी मात कर जैसे बैल तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम मुझे हरे हरे मित्रों से गुण पूछ रहे हो। बैल गुणों की खान है, जो इनमें है वह गुण और बाकी सब अवगुण। इन्हें ध्यान से देखो और गुण पहचान लो। गणगौर पर चौधरी उत्साह से भरकर 7 बैलियाँ एक साथ दौड़ाता था। इस दौड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। चौधरी बाबा कभी कभी गुमान के साथ ठाकुर से कहता था, हुक्म फरमाए तो आपके ऊँट घोड़ों को मेरे बैलों से पीछे छोड़ दूँ। ठाकुर उसे छेड़ता, चौधरी इतना घमंड अच्छा नहीं, भगवान सब देखता है, कभी चमत्कार दिखा दिया तो सारी अक्कड़ धरी रह जाएगी। हरे हरे। तो ठाकुर का कहाँ व्यर्थ नहीं गया। एक बार चौधरी को अपने समधी के यहाँ
रथ जगह में जाना पड़ा। वह अपने बैलों को छोड़कर कहीं आता जाता नहीं था, रात को ठीक से सोता भी नहीं था, घड़ी घड़ी उठकर उनकी सार संभाल करता। समधी ने अधिक हट किया तो उसे झुकना पड़ा, लेकिन बैलों की संगत ही उसके लिए सच्ची संगत थी। उसने शर्त रखी कि वह बीच बीच में अपने बाड़े पर जाकर बैलों को संभालता रहेगा। समधी मान गया। हरे हरे चोर तो बरसों से इसी ताक में थे। मौका देखकर चौधरी के बाड़े से 4 जोड़ी बैल और 4 भेड़िया ले उड़े। घड़ी भर बाद चौधरी बाड़े में आया तो उसके देवता कूच कर गए। बाड़े में चोरों के निशान साफ दिख रहे थे। चौधरी की आंखों के आगे बिजलियां चमकने लगी। बैल जाने की उसे उतनी चिंता नहीं थी जितनी बाड़े की मान की। वह भागा भागा गढ़ पहुंचा। हाँफते हाँफते ठाकुर से कहने लगा, अन्नदाता गजब हो गया। समधी की जिद के कारण रथ जगह में गया और पीछे से चोर 4 जोड़ी बैल और 4 बैलियां ले गए। मेरे और आपके नाम से बट्टा लग गया। पीछे करके चोरों को पकड़ना है। माई बाप जल्दी करें। ऐसे वक्त भी ठाकुर मजाक से नहीं चूका। बोला, कैसी बात करता है? ठिकाने के ऊंट और घोड़ी को मात देने वाले बैलों को अब कैसे पकड़ सकते हैं? तो ही तो हमेशा बढ़ चढ़ कर कहता है, अब तो सब्र करना ही ठीक है। चौधरी उसके पैर पकड़ते हुए बोला, मालिक ये मजाक का वक्त नहीं है, आपको पीछा करना ही होगा, नहीं तो सवेरे ही आपका ठिकाना छोड़कर चला जाऊंगा। ठाकुर तो ऐसे ही दिल्लगी कर रहा था, पीछे तो उसे करना ही था। नाचन के टोले के साथ ऊंट और पीर के ताजन धरान की 3 चुनिंदा घोड़ियां लेकर चोरों के पीछे गए। ठाकुर और चौधरी दोनों ऊँट पर थे। बैलियों के पहाड़ियों के निशान देखते ऊँट दौड़ाए जा घड़ी भर में चोरों के पास जा पहुँचे। चोरों को पकड़ा हुआ जानकर ठाकुर फिर चौधरी को छेड़ा, फिर कभी बढ़ चढ़ कर बातें मत करना, तेरे मरियल बैलों की चुटकियों में पकड़ लिया। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चौधरी के कानों में जैसे तोप छूटी, उसके कलेजे के अंगारे दहक उठे। सोचा, या तो आज घर की मर्यादा रहेगी या बाड़े की। अभी तो मुझे बाड़े की मर्यादा बचानी है। रास को झटका देकर ऊँट के एक लगाई तो वह ठाकुर से थोड़ा आगे निकलकर चोरों को बराबर जा पहुँचा। पुरजोर से चिल्लाया, बैलियाँ देख क्या रहे हो? रस्सी खींच कर छिचकारी दो। छिचकारी? ये बैल ऐसे ही फेरे हुए हैं, खींचो खींचो छिचकारी दो। मेरे बाड़े की मर्यादा रही है, पकड़े गए तुम्हारी दुर्गति होगी और मेरे बाड़े का नाम डूबेगा। चौधरी की हिदायत चोरों ने साफ सुनी। फिर कैसी ढील, रस्सी खींच कर छिचकारी देते ही बैल हवा की गति से दौड़ने लगे। देखते देखते दूरी बढ़ गई और बढ़ती ही गई। अब कहीं चौधरी की मुझे में आया, अब किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो उसके बैलों को पकड़ सके? ठाकुर के पास आकर कहा, नादान दोस्त के रहते दुश्मन की क्या जरूरत पगले, ये तूने क्या किया? हाथ में आए हुए चोर निकल गए। चौधरी गुमान से बोला, मेरे बाड़े में पले हुए और मेरे हाथों से फेरे हुए बैल यूँ पकड़ में आ जाएं तो मेरा मरण होता है। बैलों और बहलियों की परवाह नहीं, आज मेरे बाड़े की इज्जत रह गई। जीता रहा तो 4 की ठोर 20 जोड़ियाँ खरीद लूँगे, पर एक बार गई इज्जत वापस कैसे आती? मालिक, मैं कोरी ढींग नहीं हाँकता, आपको तकलीफ दी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। आप अब चोरों का पीछा करने का ख्याल छोड़ दें। ठाकुर ने बुझी हुई आवाज़ का, पीछा करने से भी क्या होगा? आज तू जितने ताने दे उतने ही कम है मित्रों। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब करते ही बाहर लाते हैं, नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।